जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग स्पेशल साइंस से 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो आप लोगों ने लूसेंट में पढ़ा होगा, सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऑप्शन में 6000 नहीं है, तो इसी के आसपास वाला आपको आंसर करना है। यहाँ पर आप लोग आंसर 5800 डिग्री सेल्सियस भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेपच्यून की खोज किसने किया था। चलिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, लगाइए आंसर। नेपच्यून की खोज किसने किया था? सही आंसर है गैलेने। किसने किया था? गैलेने। गैलीलियो ने क्या किया था? तो इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बहुत बार बताया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा पूछे बुध हो जाएगा, और सूर्य से सबसे नज़दीक वाला पूछे तो यही आपका बुध ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। चलिए बताइए। तो प्यारे बच्चों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना, ये जो है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? चलिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। ठीक है, बल एवं दाब का जो डायमेंशन है वो अलग अलग होता है। बाकी कार्य ऊर्जा, आवेग, संवेग, भार, बल, ये सभी का सेम होता है। गॉड पार्टिकल क्या है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। गॉड पार्टिकल क्या है? तो आंसर है हिग्स बोसॉन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण यहाँ पर पराध्वनि तरंग नहीं है। बाकी एक्स किरण, गामा किरण, परावैगनी किरण, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है। आप देखिए, F बराबर सूत्र जानते हैं, m इंटू ए होता है। F मतलब बल, m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण। तो यहाँ पर आपको त्वरण निकालना a, तो F बटे m बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब F का मान कितना है? 5 न्यूटन है, और m का मान कितना है? 2 है। तो 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 2.5, और त्वरण पूछा गया है तो इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो प्यारे बच्चों, लोलक की जो कालावधि है ये किस पर निर्भर करता है? हमने आपको कई बार बताया है। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कालावधि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? टी बराबर तो 2 पाई इंटू √L/G। तो टी का जो मान है ये L पर निर्भर करेगा और G पर, बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो L देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, द्रव्यमान पर नहीं करेगा, क्योंकि फार्मूला में कहीं भी द्रव्यमान नहीं है, तापक्रम भी नहीं है, और समय भी कहीं फार्मूला में नहीं है। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, और उत्तक के समूह को अंग बोला जाता है। अच्छा, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का अध्ययन होता है। पौधों में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण होता है? और साथियों, अगर आपने आज सुबह 10 बजे की क्लास को नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। सुबह 10 बजे में हम टोटल 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करा रहे हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जाकर कर लीजिएगा। तो पौधों में लचीलेपन का गुण जो है ये किस ऊतक के कारण होता है? तो कई बार हमने आपको बताया है, कोलेनकाइमा ऊतक। ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। जब हम आपको 9th का साइंस करा रहे थे तो उसमें ये सभी प्रश्न हमने आपको कराया है। तो ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम ऊतक में। कहाँ पर होता है? जाइलम ऊतक में। ठीक है, आगे देखिए, जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को कहते हैं, याद रखिएगा, एपिथेलियम ऊतक। क्या कहते हैं? एपिथेलियम ऊतक। जिन ऊतकों में क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, जिन ऊतकों में क्लोरोफिल होता है उसे कहा जाता है कौन सा ऊतक? तो आप कहेंगे कोलेनकाइमा ऊतक। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का पीएच मान होता है 2। कितना होता है? 2 होता है। पित्त का पीएच मान पूछे कितना होता है? 7.8 होता है। अच्छा, पित्त निकलता कहाँ से है? तो यकृत से निकलता है पित्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रक्त का पीएच मान तो आप सभी जानते हैं 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो प्यारे बच्चों, दूध से क्रीम को निकालने में अपकेंद्री बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। निम्नलिखित में से समय का मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है? बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए। तो आप कहेंगे प्रकाश वर्ष। ये दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो पारसेक। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, किलोमीटर होता है, ये सभी हमने आपको बताया है। टेलीग्राम पर जो नोट्स दिया था वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसे हमने आपको निकाल कर बताया था। पदार्थ का संवेग m × v और वेग मतलब v, इसका अनुपात निकालना है तो v से v कट जाएगा, केवल बचेगा द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? आंसर है उसका समान त्वरण होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे m × v होता है। अब m का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे kg होता है और v का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, दो कण के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी के किस प्रकार से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए, दो कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है F बराबर ये होता है आपका G × m1 × m2 बटे r स्क्वायर, और r स्क्वायर को ही d स्क्वायर बोलते हैं। तो F और d स्क्वायर में क्या संबंध है? तो आप कहेंगे
एफ जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है डी स्क्वायर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी स्क्वायर वाला। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से आप बड़ी जी का मान याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा बनता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये मात्रक ध्यान रखना, ये बड़ी जी का मान है। अस्थि कैसा उत्तक है, तो अस्थि हो गया, रक्त हो गया, ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। जंतुओं में भोजन का संग्रहण डैश उत्तक में होता है, आंसर है पेशी उत्तक में। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों। और साथियों इस क्लास के बाद आपको रात 8 बजे की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो यहाँ पर 26 के लिए आंसर हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो वजन यानी कि वेट, और वेट बराबर आप सभी जानते हैं m इंटू जी होता है। अब m का मान यहाँ पे 1 किलोग्राम है और g का मान होता है 9.8। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 और यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, भार का मात्रक यहाँ पे न्यूटन लिखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9.8 न्यूटन। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, तो ये टॉर्क होता है। क्या होता है, टॉर्क होता है। निम्नलिखित में से कौन सरल उत्तक का प्रकार नहीं है। याद कीजिए हमने आपको बताया था जटिल और सरल दोनों उत्तक। तो फ्लोएम और जाइलम जो है ये आपका क्या है, जटिल उत्तक का उदाहरण है। बाकी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्लेरेन्काइमा ये सभी सरल उत्तक का प्रकार है। शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है, तो साथियों शैवाल हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ, इन सभी में असूत्री विभाजन होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, तो साथियों 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा, तो देखिए संवेग जो है वो आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका संवेग उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो निम्न में से बोल रहा है एक ही गतिज ऊर्जा के साथ सभी कण गति कर रहे हैं, तो किसका संवेग सबसे अधिक होगा, तो जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। और इन चारों ऑप्शन में से अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो इसका संवेग भी सबसे अधिक होगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, आंसर है न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। साइकस का पौधा किस वर्ग के अंतर्गत में आता है, तो साथियों साइकस का पौधा जो है जिम्नोस्पर्म में आएगा, यानी कि अनावृत बीजी में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये रहा आज का आपका 35 क्वेश्चन। ठीक है, पूरा फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए।